तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। घर पे ही आप बिना केमिकल की मदद से नेचुरल तरीके से किस प्रकार से आम पका सकते हैं, तो आज मैं यही बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मेरे पास इतने ही सारे आम हैं। इस बार पिछले साल जितने आम मैं पकाई थी, पेड़ से तोड़ी थी, इस बार पेड़ में उतना आम मेरी नहीं आई है। अल्टरनेट करके आती है, एक साल आती है एक साल नहीं आती है फ्रेंड्स। तो इसलिए इस बार पेड़ में मेरी आम बहुत कम आई है। तो मैं इतना ही आम अभी फ़िलहाल के लिए तोड़ी हूँ। तो चलिए इसी को पहले मैं पका के बताती हूँ। तो सबसे पहले आम को मैं अच्छे तरीके से धो लेती हूँ साफ़ पानी से, और रगड़ रगड़ के धोना है जिससे गंदगी सब हट जाए। और कटे छटे आम बिल्कुल ही नहीं लीजिएगा, सिर्फ दागे वाला चल सकता है, लेकिन कटा छटा बिल्कुल ही नहीं लीजिएगा। नहीं तो इससे क्या होगा कि एक कटा छटा आम सभी आम को ख़राब कर देगा। इसलिए कटे छटे आम बिल्कुल ही नहीं लीजिएगा। तो ये देखिए, मैं धोने के बाद इसे एक हैंकी से मैं अच्छी तरीके से रुमाल से इसे पोंछ लेती हूँ सभी आम को। और इसमें से जितना मेरा एक कार्टून में आएगा उतना ही मैं एक लेवल में पकाऊंगी, और इसके बची हुई आम का मैं गुरम्मा या कुछ दूसरी रेसिपी भी तैयार करूंगी। तो चलिए, इतने सारे आम को मैं धो ली हूँ। तो इसे मैं साइड करती हूँ। एक कार्टून ले ली हूँ जो मेरी लंबाई में है लेकिन चौड़ाई में उतना नहीं है। फिर भी मैं उतना नहीं आम पकाऊंगी जितना एक लेवल में आएगा, सिर्फ एक ही लेवल में मैं दूंगी। तो चलिए, पहले इसमें मैं एक पेपर बिछा लेती हूँ, थोड़े मोटे करके 2 से 3 पेपर मैं इसमें डाली हूँ। आप इसमें चाहें तो पेपर का कतरन भी दे सकते हैं, या जो पुआल आती है वो भी आप दे सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। या कपड़े का कतरन भी दे सकते हैं, वो भी चलेगा। तो ये देखिए, या पेपर के कतरन जो आपके पास अवेलेबल है वो दे दीजिए। तो सबसे आसान होता है कि पेपर हर घर में मिल जाती है, इसलिए मैं पेपर द्वारा ही बताती हूँ। तो पेपर पहले बिछा दी हूँ। इसके बाद देखिए, एक लाइन से मैं सजा रही हूँ। कम से कम मेरा 15 से 16 आम इसमें आ जा रही है। इसके बाद एक्स्ट्रा 2-3 बचेगी आम, इससे ज़्यादा नहीं बचेगी, इसलिए मैं इतना ही दे रही हूँ। 15 से 16 आम है इसमें। देखिए, एक लेवल में मैं दे दी हूँ और 16 आम मेरी गिन करके आई है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से देखिए मैं डाल दी हूँ। 2-3 आम बच गई है तो उसे मैं साइड रख दी हूँ, उसका चटनी बना लूँगी। तो चलिए, अब इसे जिसकी मदद से मैं पकाने वाली हूँ तो वो मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, मैं प्याज ली हूँ, छोटे छोटे प्याज ली हूँ। बड़े प्याज की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास छोटे छोटे प्याज हैं वो ले लीजिए। अब बीच बीच में आप कहीं कहीं प्याज को रख दीजिए। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। देखिए, नेचुरल तरीके से ही आप इस आम को पका रहे हैं। ये खाने में भी स्वादिष्ट लगती है, और ये आम पके हुए आपको खराबी भी नहीं करेगी, ना ही गैस करेगी, ना ही कुछ। बहुत ही स्वादिष्ट ये आम पक के तैयार होती है। तो इसे इस तरीके से जहाँ जहाँ जगह है आप 5 से 6 प्याज को रख दीजिए। तो चलिए, मेरे जितनी आई जगह खाली थी वहाँ वहाँ मैं डाल दी हूँ। अब इसके ऊपर चलिए फिर से मैं 2 से 3 पेपर मोटे लेवल में इसे फिर से मैं डाल देती हूँ। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स पकाना आम को। तो क्यों हम मार्केट से पका पकाए आम लेके आए, जो कि केमिकल के द्वारा तैयार की जाती है, पका करके बेची जाती है। इसे खाने से बहुत तरह की बीमारी भी होती है, नुकसान भी शरीर को पहुंचती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यदि आप पकाना चाहते हैं तो मार्केट से भी ला करके आप घर में पका सकते हैं। तो ये देखिए, मैं कार्टून को फिर से ढक दी हूँ, पेपर ऊपर रख करके कार्टून को अच्छे तरीके से मैं ढक दी हूँ। और एक रस्सी की मदद से देखिए, मैं एक रस्सी ले ली हूँ फीता वाली, और उससे पहले मैं अच्छे तरीके से इसे बांध देती हूँ टाइट करके। आप इस पर चाहें तो सेलो टेप से भी आप ऊपर की ओर लगा दीजिए, जिससे माने कि पूरे अच्छे तरीके से बंद हो जाए। तो मैं रस्सी की मदद से ही इसे देखिए बांध दी हूँ। तो देखिए, आप यहाँ सेलो टेप से भी बांध कर सकते हैं, लेकिन मैं रस्सी की मदद से इसे बंद कर दी हूँ।
अब एक देखिए ब्लैंकेट में लेती हूँ चादर और इसे मोटी तरीके से लपेट दी हूँ और इसके ऊपर मैं रखती हूँ उस कार्टून को और कार्टून में ही इसको लपेट दूँगी, यानी कि ब्लैंकेट को कार्टून में लपेट दूँगी। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कार्टून के ऊपर ही ब्लैंकेट को सिर्फ रख दीजिए ऊपर की ओर ढक करके। नहीं तो देखिए मैं किस तरीके से लपेट रही हूँ। जिस तरीके से दही जमाते हैं तो उसको गर्मी की ज़रूरत पड़ती है जोड़न देने के बाद, तो ढक के रखते हैं, उसी तरीके से फ्रेंड्स आम को भी पकाने के लिए एक के ऊपर एक कार्टून रख दीजिए, जिससे अंदर की हवा बाहर ना जा सके और बाहर के हवा अंदर ना जा सके और गर्मी से पक जाए। तो देखिए इस तरीके से ढक देने से क्या होगी कि अंदर का गर्मी अंदर ही रह जाएगी और काफ़ी अच्छी तरीके से आम मेरी पक के तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं ढक दी हूँ, अब 5 से 6 दिन के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं 6 दिन के बाद आपसे मिल रही हूँ, यानी कि 5 दिन के बाद, यानी छठा दिन मैं आपसे मिल रही हूँ। मैं इसलिए इतना समय ली हूँ क्योंकि छोटे छोटे आम थे और इसे पकने में समय लग गई। और पिछले बार जो मैं आम पकाई थी फ्रेंड्स, वो बड़े बड़े थे, आम पकने के लेवल में आ गए थे, समय आ गया था आम पकने का। तो उस समय मैं उसे पकने के लिए दी थी तो मात्र 2 दिन के ही अंदर पक के तैयार हो गई थी। तो ये देखिए मैं पेपर हटाई तो देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से आम मेरी ये पक करके तैयार हो गई है। बहुत ही सुंदर लग रही है फ्रेंड्स, आपको विश्वास नहीं होगा। आप एक बार इस तरीके से पका करके देखें, बहुत ही टेस्टी। देखिए मैं दबा के भी दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी तरीके से पक गई है। ये खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो गई है। तो है ना फ्रेंड्स, पकाना घर में ही आसान, बिना केमिकल की मदद से, सिर्फ प्याज की मदद से आप इसे पका करके तैयार कर लिए हैं। इससे अब आप इसका मैंगो जूस बना के खाएं, पिए, या मतलब जो बना के पीना चाहते हैं बना के पीजिए, या रोटी के साथ खाइए, जिस किसी के साथ खाइए। फ्रेंड बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट ये आम पकी हुई नेचुरल तरीके से तैयार हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी इस मैंगो पकाने की विधि को आप लोग एंजॉय कीजिए। इस तरीके से आप लोग भी घर में पकाइए। और पिछले बार जो वीडियो मैं दी थी फ्रेंड्स, उस पर काफ़ी आप लोग का प्यार मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स कि इस बार भी मेरी आपकी ये जो विधि है पकाने की आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए मेरी इस विधि को आप लोग एंजॉय कीजिए, इस तरीके से पकाइए। यदि मेरी ये विधि पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए होंगे फ्रेंड तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक आप अपने ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।